और कैसे हैं? जय जिनेंद्र। आपकी फोटो नहीं आई अभी। हाँ, अब आ जाए। हाँ, आ गई। हाँ, जय जिनेंद्र। निज जय जिनेन्द्र। स्वरूप को जय जगन्नाथ। परम रस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी के नाटक समय सार ग्रंथ के मोक्ष द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। हमने पिछले सैटरडे की क्लास में 10 नंबर तक के छंदों पर चर्चा की थी और हमारी जो रोज क्लास चलती है उसमें 20-21 तक के छंद हो गए हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रकरण इस 10 छंदों में आए हैं। तो एक बार बिल्कुल 5-7 मिनट में शॉर्ट में उसकी बात करते हैं, फिर 21 नंबर के छंद से चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना? तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने 9 नंबर तक के छंद की बात की थी पिछली क्लास में और ये 10 नंबर का छंद है आत्मा के चेतन लक्षण का स्वरूप। तो यहाँ पर इस छंद में 10 नंबर के छंद में बताया गया था कि आत्मा का लक्षण क्या है। ज्ञान और दर्शन आत्मा का लक्षण है। तो यहाँ पर हमारा ज्ञान और दर्शन आत्मा का लक्षण है। दर्शन चेतना निर्विकल्प होती है और ज्ञान चेतना सविकल्प होती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न हो सकता है कि हम कहते हैं आत्मा की अनुभूति भी निर्विकल्प होती है ना? आत्मा की अनुभूति कैसी होती है? निर्विकल्प होती है। तो यहाँ पर प्रश्न किया था, आरती जी ने ही पूछा था कि फिर हम ज्ञानोपयोग में आत्मा की अनुभूति क्यों करें, दर्शनोपयोग में ही आत्मा की अनुभूति कर लें। क्या ममता भाभी, पूर्णिमा आंटी, क्या प्रश्न? कि दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है क्योंकि उसमें सिर्फ सत्ता का अवलोकन होता है, इसलिए दर्शनोपयोग में कोई विकल्पता नहीं है। किंतु ज्ञानोपयोग का स्वभाव ही कैसा है? ज्ञान सविकल्प ही होता है। देखो यहाँ लिखा है ना, साकार चेतना शुद्ध गुण ज्ञान गुण सार है। साकार होता है, विकल्प सहित होता है ज्ञानोपयोग। और हमको आत्मा की अनुभूति कैसी करनी है कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि आत्मा की अनुभूति करते हैं तो कोई विकल्प नहीं रहता, गुण भेद का विकल्प नहीं रहता है। मेरे में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, इस तरह का कोई विकल्प नहीं रहता। तो हम अनुभूति दर्शनोपयोग में ही कर लें, ज्ञानोपयोग की जरूरत ही क्या है ना? बहुत अच्छा प्रश्न था। तो यहाँ पर उसका समाधान किया कि दर्शनोपयोग में सिर्फ हमें सत्ता का अवलोकन होगा कि ये कोई वस्तु है। किंतु जब अनुभूति होती है तो उसमें क्या निर्णय होता है बेला भाभी? कि मैं आत्म वस्तु हूं, है ना? एक सिर्फ ये होना कि ये कोई चीज है, ये एक बॉटल है, ऐसा। और दूसरा ये विकल्प होना कि ये मेरी बॉटल है, ये बॉटल ही मैं हूं। दो चीजें अलग अलग हुई ना। एक में तो सिर्फ सत्ता का आपको अवलोकन हुआ और दूसरे में ज्ञान में हुआ कि ये आत्म वस्तु ही मैं हूं। तो आत्म वस्तु ही मैं हूं ऐसा होना, इसका नाम ही ज्ञानोपयोग है, इसका नाम ही अनुभूति है ना? तो इसलिए अनुभूति को निर्विकल्प फिर क्यों कहते हैं? कि ज्ञान में तो सविकल्प है किंतु उसे निर्विकल्प क्यों कहते हैं? कि उसमें जो उस समय विकल्प होते हैं वो बिना इच्छा के होते हैं, वो हमारे पकड़ में भी नहीं आते। ऐसे सूक्ष्म विकल्प भी उस समय चलते रहते हैं, किंतु उन विकल्पों को गौण करके आत्मानुभूति को निर्विकल्प कहा जाता है। इस चीज के लिए हमने बेला भाभी, ध्यान होगा मम्मी कि हमने क्लास में उनका समय सार अनुशीलन में से गुरुदेव के पूरे ऐसे के ऐसे शब्द पढ़े थे। जयसेनाचार्य की पूरी
पढ़ी थी कि अनुभूति निर्विकल्प है या सविकल्प है। तो उसमें दोनों तरह से सिद्ध किया था कि निर्विकल्प क्यों है और सविकल्प क्यों है ना। अगर हो तो आप पिछली क्लास देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छा प्रकरण था, बहुत अच्छा समझने जैसा प्रकरण था। तो ये 10 नंबर का छंद हमने पढ़ा। इसके आगे 11 नंबर के छंद में भी वही बात बताई थी कि आत्मा का लक्षण चेतन लक्षण ही आत्मा का है ना। फिर 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर 3 छंदों में और आत्मा के बारे में विशेषता बताई थी कि जैसे सुनार के संयोग करे तो सोना अनेक रूप हो जाता है, हार बन जाता है, कंगन बन जाते हैं, रिंग बन जाती है, किंतु अगर उसके स्वभाव पर दृष्टि करें तो वो एक कंचन ही है, एक सोना ही है। वैसे ही अगर जीव तत्व को संयोग की तरफ से देखा जाए तो मैं मनुष्य हूँ, पंचेंद्रिय हूँ, त्रस हूँ और बहिरात्मा हूँ, स्त्री हूँ, पांचवे काल में रहने वाला हूँ, ऐसे अनेक तरह से जीव दिखाई देगा। किंतु उस समय भी उसके स्वभाव की तरफ देखें तो वो एक चेतनामय ही है, उसका चेतन स्वभाव कभी उसे छोड़कर जाता नहीं है। ऐसी बात 12वें नंबर के छंद में बताई। फिर 13वें नंबर के छंद में भी वही बताया था कि ये हमें अनेक रूप दिखाई देता है और ये आत्मा की खासियत है ना। एक में एक, अनेक में अनेक, ऐसा होना ये आत्मा की खासियत है कि वो एक रूप भी हो सकता है और अनेक रूप भी हो सकता है। अगर द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा एक रूप ही है और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो अनेक रूप है। पर्याय दृष्टि से कैसे हो बेला भाभी? अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं पर्याय दृष्टि से। अभी हम कैसे हैं पर्याय दृष्टि से? मनुष्य हैं अभी पर्याय दृष्टि से। बहुत सारी तरीके से भेद हम, तो ये आत्मा की खासियत है कि वो एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। इस तरह से 13 नंबर के छंद में भी आत्मा की खासियत बताई। फिर 14 नंबर के छंद में भी नट का उदाहरण देके वही बात बताई कि वो बहुत सारे वेश नट है, वो बहुत सारे वेश धारण करता है, किंतु उसे पता रहता है कि मैं अन्य रूप नहीं हूँ। अमिताभ बच्चन चोर का रोल कर रहा है किंतु अपने आप को चोर नहीं मानने लगता है ना। कोई हीरो डाकू का रोल करे, पति का रोल करे, भाई का रोल करे तो वो अपने को वैसा मानने नहीं लगता है। अपने को तो वो अमिताभ बच्चन है तो वही मानेगा। तो उसी तरह ज्ञानी जीव भी अनेक रूप धारण होते हैं, अनेक विभाव दशाएं धारण होती है, किंतु अगर आत्म दृष्टि से देखा जाए तो एक चैतन्यमय ही आत्म वस्तु है। ये सारे जो बाहर के वेश हैं ये बाहरी हैं। वास्तव में हम भी कैसे हैं? नाटक कर रहे हैं यहाँ पर इस संसार में, है ना। बहुत सारे स्टोपदेश आदि ग्रंथों में आता भी है कि हम बहुत सारे आए हुए पंछी के जैसे हैं, कि रात में जैसे पंछी एक पेड़ पर बसेरा करते हैं और सुबह उठकर सब अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। तो वैसे ही हम पंछी की तरह हैं कि यहाँ पर इस संसार में आए हैं, हमारा थोड़ा बसेरा लंबा है, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का बसेरा है, किंतु फिर क्या होगा? वो खत्म होते ही हम अपने अपने परिणाम के अनुसार अलग अलग गतियों में चले जाएंगे। तो किस लिए इतना अभी राग द्वेष करना? किस लिए कषाय? थोड़े समय का साथ है, इसलिए शांति पूर्वक रहना चाहिए। ऐसे स्टोपदेश में बहुत अच्छे अच्छे छंद हैं। अब 15 नंबर के छंद में बताया था कि हमने जान तो लिया कि आत्मा चेतनामय है, तो अब आगे क्या करें ऐसा जानकर? तो उसमें बताया 15 नंबर के छंद में कि जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य आत्म तत्व है, उसे ग्रहण करें और आत्मा के अलावा जो अन्य सब वस्तुएं हैं उन्हें छोड़ दें, है ना। छोड़ दें मतलब उन पर से दृष्टि हटा दें। इसके ऊपर भी हमने बहुत अच्छे से लंबा चर्चा की थी कि ग्रहण करना मतलब क्या और त्याग करना मतलब क्या, है ना। ध्यान आ रहा है मम्मी? आपको ध्यान आता है? अपन आप लोगों के वापस रिवाइज हो जाते हैं, जो लोग सुबह भी रहते हैं, तो इससे बहुत फायदा हो जाता है।
अब इसके बाद ये बहुत अच्छा छंद था 16 नंबर का छंद भी, कि ज्ञानी जीव चाहे घर में रहें या जंगल में रहें, कहीं भी रहें, किंतु वो मोक्ष मार्ग को ही साधते हैं। मतलब चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है, तब भी वो अपने आप को आत्मा ही अनुभव करते हैं, और चाहे वो मुनि बनकर जंगल में चले जाएं, तब भी अपने आप को चेतना रूप ही अनुभव करते हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग में ही आगे बढ़ते रहते हैं। ये लाइन थी ना, तेई मोख मार्ग के साधक कहावे जीव, भावे रहो मंदिर में, भावे रहो वन में। चाहे कहीं भी रहो, किंतु अपने आप को वो हमेशा ज्ञानमय ही अनुभव करते हैं। ऐसा यहाँ पर 16 नंबर के छंद में था। फिर 17 नंबर के छंद में बात बताई थी कि मोक्ष के निकट कौन जीव हैं। तो मोक्ष के निकट वो जीव हैं जो अपने आप को चेतना से सुशोभित मानते हैं, शुद्ध और पवित्र पदार्थ मानते हैं, और जो ये पर पदार्थ संयोग हैं, पर भावों को भी पुद्गल का मानते हैं, और पर द्रव्यों जो ये भोग संयोग आदि मिले हैं, इसे भी कर्म का नाटक मानते हैं, कि कर्म के उदय में प्राप्त होने वाले ये मुझे संयोग हैं, इसलिए मैं ये नहीं हूं। ऐसा मानते हैं वो जीव मोक्ष के निकट होते हैं। ये तो समझो अपन अभी टेस्ट कर रहे हो कि कैसी कैसी सुंदर सुंदर छंद इसके अंदर है। जैसे अपन हलवा बनाए तो एक चम्मच टेस्ट कर लेते हैं तो पता चल जाता है ना पूरा हलवा कितना अच्छा होगा। तो वैसे ही ये छंद तो छोटे थोड़े थोड़े से टेस्ट कर रहे हैं अभी आप लोग, उससे समझ में आ रहा है कि ये ग्रंथ कितना अच्छा है। अब ये जो 18, 19, 20 नंबर के छंद थे, इसमें भी बहुत अच्छी बात आई थी। क्या बात आई थी बेला भाभी, ध्यान है 18, 19 नंबर के छंद में? देख के समझ में आ रहा है। पुमान की बात थी, चोर और साधु की बात थी। बताएंगे किसको चोर कहा था बेला भाभी? भाभी याद नहीं आ रहा अभी। नहीं याद आ रहा है? अच्छा, पर धन को चोर कहा है। नहीं, पर धन को नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव को चोर कहा। और क्यों कहा था चोर? क्योंकि चोर उसे कहते हैं जो पराई वस्तु को अपना माने, उसे चोर कहते हैं। तो वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव है, वो पराई वस्तु को अपना मानता है। पराई वस्तु किसे कहते हैं? कि जो आत्मा नहीं है, आत्मा के अलावा जो भी चीजें हैं, अगर मैं बच्चों को अपना मान रही हूं तो मैं चोर हूं। अगर मैं जिस घर में रह रही हूँ उस घर को भी अपना मान रही हूँ तो मैं चोर हूँ। क्यों हूँ चोर? क्योंकि वास्तव में वो तुम्हारा है ही नहीं। जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपना मानोगे तो चोर कहाओगे, और चोर होंगे तो क्या होगा कि संसार में भी उसे जेल में डाल दिया जाएगा, बंधन में बांध दिया जाएगा। किसी की चोरी पकड़ी गई, वैसे ही अगर हम चोर हैं तो हम भी बंधन में जाने वाले हैं। कौन से बंधन में? 4 गति की जेल में हम जाने वाले हैं। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव को चोर कहा, तो समझ लें हम चोर कहलाना हमें पसंद है। ऐसी गाली मिले ममता भाभी कि हम चोर हैं, अच्छा लगेगा सुन के? कि नहीं लगेगा ना। तो चोर हमें नहीं बनना है, तो क्या करना है कि पर द्रव्य मेरे नहीं है ऐसा मानना है ना। वास्तव में यहाँ भी हम ग्रहण करते नहीं है, पर वस्तु को ग्रहण कहाँ कर रखा है? मान्यता में ग्रहण कर रखा है, और मान्यता में ही पर वस्तु को हमें छोड़ना है। ऐसे 18, 19 नंबर का छंद था। 20 नंबर के छंद से फिर यहाँ पर एक नई चीज प्रारंभ हुई। 20 नंबर के छंद से यहाँ पर सत्ता का स्वरूप यहाँ से प्रारंभ हुआ। ये 20 से लेके 27 तक के, लगभग 26-27 तक के छंदों में सत्ता की बात है। जो सत्ता की बात मोक्ष शास्त्र के 5वें अध्याय में भी आई है कि द्रव्य का लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षणम, है ना। और सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो वो दोनों बातें यहाँ पर बताई कि द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य है। वो बात देखो,
एक मोक्ष शास्त्र में बात आई और एक समय सार में वही बात आ रही है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों आचार्य की शैली में क्या अंतर है पता है आपको? दोनों कह तो एक ही बात रहे हैं, सद्द्रव्य लक्षणम वहां भी कह रहे हैं और यहाँ समय सार में भी सद्द्रव्य लक्षणम कह रहे हैं, किंतु दोनों की शैली में बहुत अंतर है दोनों आचार्यों की। उन्होंने तो एक रूल बता दिया, उमा स्वामी आचार्य ने तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि अगर द्रव्य है तो उसकी सत्ता है, एक जनरल स्टेटमेंट ये दे दिया उन्होंने। किंतु यहाँ पर समय सार ग्रंथ में ये बताया कि वो सत्ता वाली वस्तु तुम हो। दोनों में अंतर है ममता भाभी, कितना अंतर है कि जो हमें सीखना है, जो हमें जिस पर भरोसा करना है, वो चीज यहाँ समय सार ग्रंथ में बताई जा रही है कि वो सत्तामय वस्तु तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है, अपने अस्तित्व का ज्ञान। उमा स्वामी आचार्य ने तो खाली स्टेटमेंट की, अगर तुम द्रव्य हो, तुम जीव द्रव्य हो तो तुम सत्तावान हो। पुद्गल भी एक द्रव्य है तो वो भी सत्तावान है। धर्म अधर्म आकाश काल सब सत्ता वाले द्रव्य हैं। उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, किंतु ये समय सार ग्रंथ आत्मानुभूति कराने वाला ग्रंथ है, आत्मा की श्रद्धा कराने वाला ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में ये बता रहे हैं कि जो सत्तामयी द्रव्य है वो तुम स्वयं हो, आत्मा है वो सत्तामयी द्रव्य, है ना। तो ये 20 और 21 नंबर का छंद, 21 नंबर के छंद पर अपनी चर्चा चल रही थी कि ये षट द्रव्य की सत्ता का स्वरूप। यहाँ पर ये बताया गया था कि 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। एक बार शुरू करते हैं और 21 और 22 नंबर का छंद दोनों पढ़ेंगे, है ना। 21 नंबर का छंद एक साथ बोलते हैं पहले। लोकालोक मान एक सत्ता है, आकाश दर्व धर्म दर्व एक सत्ता, लोक परमिति है, लोक परवान एक सत्ता है, अधर्म दर्व काल के अनु असंग सत्ता अगणिति है, उद्गल शुद्ध परवान की अनंत सत्ता, जीव की अनंत सत्ता न्यारी न्यारी छिती है, काऊ सत्ता काहू सो न मिले एक मेक होई, सबे असहाय युग अनादि स्थिति है। क्या कहा कि किसकी 6 द्रव्य की सत्ता बताई, उनकी संख्या भी बताई और सत्ता भी बताई। जीव कितने हैं, संख्या में अनंत है, और उनकी सत्ता कितनी है कि वे भी अनंत हैं। हर द्रव्य, हर जीव द्रव्य अलग अलग है। ममता भाभी अलग है, मम्मी अलग है, पूर्णिमा आंटी अलग, मैं अलग, बेला भाभी, सब अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी सत्ता है। पुद्गल भी अनंत हैं, पुद्गल परमाणु भी अनंत हैं, और सबकी भी अपनी अपनी सत्ता है। सत्ता का क्या मतलब होता है मम्मी? सत्ता मतलब वो कार्ड अस्तित्व, आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी, पहचान। हर जीव द्रव्य की अपनी अपनी पहचान है। आधार कार्ड जैसा आइडेंटिटी पहचान है ना, ऐसे मेरी सत्ता है, मेरी पहचान है, मेरा अस्तित्व है। वो आधार कार्ड क्या बताता है कि ये अगर आप पाकिस्तान भी चले गए तो एक पूजा नाम की लेडी है जो भारत की नागरिक है। ऐसे आपके अस्तित्व को सिद्ध करता है आधार कार्ड। तो वैसे ही यहाँ पर आचार्य देव जीव द्रव्य के अस्तित्व को बता रहे हैं कि मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरा अस्तित्व है। पुद्गल अनंतानंत हैं, उनकी सत्ता भी अनंतानंत है। मतलब हर एक पुद्गल है, चाहे वो इतना छोटा सा ही पुद्गल क्यों नहीं हो, किंतु उसकी अपनी पहचान है। जीव चाहे हाथी जितना बड़ा हो या निगोदिया जितना, इतना छोटा सा जीव हो जो हमें आंख से भी दिखाई नहीं दे, किंतु उसकी भी आइडेंटिटी है, उसकी भी सत्ता है, उसका भी अस्तित्व है ना। तो ऐसे जीव का अस्तित्व है, पुद्गल अनंत है और पुद्गल का अनंत रूप अस्तित्व है। धर्म द्रव्य एक है और उसका एक रूप अस्तित्व है, पूरे लोकाकाश में उसका अस्तित्व है। अधर्म द्रव्य एक है,
उसका भी पूरे लोकाकाश में उसकी सत्ता फैली हुई है। आकाश द्रव्य अनंत है, अनंत प्रदेशी है, एक है, संख्या में एक है, किंतु उसका अस्तित्व लोक और अलोक दोनों में फैला हुआ है। और कालाणु असंख्यात है और उनकी सत्ता भी असंख्यात है, अनगिनत है, मतलब असंख्यात है। तो इसमें आगे लिखा, काऊ सत्ता काहू सो न मिली एक मेक होई। किसी की सत्ता किसी दूसरे की सत्ता से नहीं मिलती है। मैं कभी भी मिलके मेरी मम्मी के साथ मिलके एक नहीं हो जाऊंगी, मेरी बच्चों के साथ मिलकर एक नहीं हो जाऊंगी। सबकी, हर द्रव्य की अपनी अपनी सत्ता है। सबे असहाय यो अनादि ही की स्थिति है। सब असहाय हैं, किसी को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मुझे जन्म लेने में किसकी सहायता की जरूरत थी? जब मैं इस गति में आई, अपने मम्मी पापा की सहायता की जरूरत थी कि नहीं? जब यहाँ पर उत्पन्न होने का काल आया तब तदनुकूल निमित्त अपने आप मिल गए। माता और पिता तो निमित्त हुए। मुझे जब मेरा मरण होगा तो मैं किसके कारण से मरूंगी? कोई एक्सीडेंट होगा इसलिए मरूंगी? नहीं, अपने आप ये आयु पूर्ण होगी तो अपने आप तद्रूप निमित्त मिल जाएंगे। किसी को किसी की, न जीने में किसी की सहायता की जरूरत है, न मरण में किसी की सहायता की जरूरत है। सब असहाय हैं। असहाय शब्द ऐसा लगता है दीनता वाला, अरे कोई सहायता नहीं करने वाला है। देखो अपनी सोच है, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, अरे हम तो बेचारे हैं, हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है। और एक यही सोच है, अरे मुझे किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है ना? सोच अपनी है, अपन कैसे आधी ग्लास खाली देख रहे हो या आधी ग्लास भरी हुए देख रहे हो पानी का, अपनी सोच है। तो असहाय समझ के हम दुखी भी हो सकते हैं कि अरे मेरे परिवार में मेरी कोई सहायता नहीं करेगा, और एक ये सोच के खुश हो सकते हैं कि अरे मुझे कोई सहायता कर ही नहीं सकता है, मुझे किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है, न मैं किसी की सहायता करूं न कोई मेरी सहायता करे ना। देश भी, जो देश होता है ना, कोई देश हो तो कौन कौन सा देश सबसे अच्छा माना जाता है? कि जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़े। अगर किसी को किसी की, कोई अन्य देश की सहायता की जरूरत नहीं है तो वो भी किसी अन्य देश को सहायता नहीं करे। हर देश अपने अपने में परिपूर्ण रहे। किंतु अभी ऐसा होता नहीं है। हमको दूसरे वाले देश हैं, उन्हें अनाज वगैरह के लिए भारत पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और भारत को टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसलिए आपस में डिपेंडेंसी है। किंतु कितना अच्छा हो जाए, हर देश इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना? हर देश इंडिपेंडेंट हो जाए, फिर हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाए, हर जीव इंडिपेंडेंट हो जाए क्या है ही, हर जीव इंडिपेंडेंट है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ये 21 नंबर का छंद पढ़ा। एक बार ममता भाभी इसका अर्थ पढ़ दीजिए 21 नंबर के छंद का, फिर 22 नंबर के छंद पर चर्चा करते हैं। आकाश द्रव्य एक है, उसकी सत्ता लोक अलोक में है। धर्म द्रव्य एक है, उसकी सत्ता लोक प्रमाण है। अधर्म द्रव्य भी एक है, उसकी सत्ता भी लोक प्रमाण है। काल के अणु असंख्यात हैं, उनकी सत्ता असंख्यात है। उद्गल द्रव्य अनंतानंत है, उनकी सत्ता अनंतानंत है। जीव द्रव्य अनंतानंत है, उनकी सत्ता अनंतानंत है। इन छहों द्रव्यों की सत्ताएं जुदी जुदी हैं। कोई सत्ता किसी से मिलती नहीं और न एक में होती है। निश्चय नय में कोई किसी के आश्रित नहीं, सब स्वाधीन है। ऐसा अनादि काल से चला आ रहा है। मतलब ये आज का ये रूल है ऐसा नहीं है, ये रूल अनादि से है। देखो अनादि से है, इसलिए इतने आराम से ये लोक, इतना आराम से लोक का सारी व्यवस्था इतनी आराम से चल रही है, क्योंकि हर चीजें स्वतंत्र हैं। अगर कोई किसी को करने वाला हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाए। कई बार ऐसा लगता है अगर हमारे भगवान भी कुछ करने वाले हो जाए तो कितनी मुश्किल हो जाए, पता है कितनी मुश्किल हो जाए।
अगर हम महावीर भगवान के भक्त हैं तो महावीर भगवान चाहेंगे कि मैं पूजा को देव गति भेज दूं, और आदिनाथ भगवान की मैं भक्त नहीं हूं तो आदिनाथ भगवान चाहेंगे कि पूजा को नरक में भेज दो। अब बेचारी पूजा कहाँ जाएगी, नरक में जाएगी कि देव गति में, स्वर्ग में जाएगी? वो आपस में मुझे भेजने के चक्कर में भगवानों का आपस में झगड़ा हो जाएगा, सारी चीजें उलट पुलट हो जाएंगी। इसलिए कितनी स्वतंत्रता है कि हमारे भगवान कुछ करता धरता ही नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना। वो लफड़े में झगड़े में पड़ते ही नहीं है कि इसने पाप किया है इसका लेखा जोखा रखो, कि इसने पाप किया है तो इसको नरक में, बेचारे लेखा जोखा रखते रहे इतने अनंत जीवों का, है ना। तो इसलिए ये अनादि से इतनी अच्छी व्यवस्था चली आ रही है कि सब कुछ स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी में मिलता नहीं है, एक में एक नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी सत्ता है ना। ये आगे पढ़ते हैं, 6 द्रव्य से जगत की उत्पत्ति है। एई छहो द्रव इन ही को है जगत जाल, तामे 5 जड़ एक चेतन सुजान है। काहू की अनंत सत्ता काहू सो न मिले कोई, एक एक सत्ता में अनंत गुण गान है। एक एक सत्ता में अनंत पर जाई फिरे, एक में अनेक इह भांति परवान है। यह शादवाद यह संतनि की मर जात, यह सुख पोख यह मुख को निदान है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, समझ में आया? यहाँ पर मोक्ष जाने तक की बात कह रहे हैं। ये जैन धर्म का ये जो है ना सत द्रव्य लक्षणम, ये जैन धर्म का प्राण है। ये सेंटेंस जैन धर्म का प्राण है। क्यों है जैन धर्म का प्राण? देखो इसमें लिखा है, यही 6 द्रव्य इन ही को है जगत जात। ये विश्व की परिभाषा पढ़ी होगी पहले, विश्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ममता भाभी, विश्व किसे कहते हैं? जाति अपेक्षा, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। वही बात ये यहाँ कह रहे हैं कि 6 जातियां 6 है और संख्या में कितने हैं? अनंत हैं। 6 प्रकार की जातियां विश्व में दिखेगी। इस कमरे में हम देखने जाएंगे तो क्या क्या दिखेगा? जीव भी दिखेगा, पुद्गल भी, धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी, काल भी। 6 प्रकार के दिखेंगे, किंतु पुद्गल कितने हैं? यही बहुत सारे पुद्गल दिख रहे हैं। पंखा है, लाइट है, फैन है, किताब है, मोबाइल है, लैपटॉप है। तो संख्या में अनंत होंगे, किंतु जाति 6 प्रकार की ही होगी। तो 6 प्रकार की जाति के जीव जहां रहते हैं उसे संसार कहते हैं, और उसमें तामे 5 जड़ एक चेतन सुजान है। 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य जड़ हैं और कितने चेतन हैं? कि एक 5 तो जड़ हैं और एक आत्मा है, वो चेतन है। तो अपन खास हैं या नहीं है? ये 5 अलग हो गए और मैं एक ज्ञान लक्षण वाला चेतना वाला जीव द्रव्य में हूं। अब इसके आगे, काहू की अनंत सत्ता काहू सो न मिले कोई। ये जो अनंत द्रव्य इस विश्व में रहते हैं, इनकी सत्ता अनंत है, और खासियत ये है कि एक की सत्ता दूसरे की सत्ता में नहीं मिलती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी नहीं मिलता है। किंतु मुझे तो दिखता है, पूर्णिमा आंटी, मुझे तो लगता है कि दूध में पानी मिल गया है, दूध में शक्कर मिल गई है। हमें तो 2 द्रव्य एक में एक मिलते दिखाई देते हैं, कि वो दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में दूध अलग है और पानी अलग है। अलग करने की कोशिश करोगे, गर्म करोगे, उबालोगे तो पानी पानी उड़ जाएगा और दूध दूध रह जाएगा। जो मिले हुए दिख रहे हैं वो भी अलग हैं। तो अनंत सत्ता है हर द्रव्य की, और वो सब अनंत एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, अलग ही रहते हैं। एक एक सत्ता में अनंत गुणगान है।
अब यहाँ पर जो सत्ता शब्द कह रहे हैं वो द्रव्य के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सत द्रव्य लक्षण, लक्षण द्रव्य का सत है, तो सत कहो या द्रव्य कहो एक ही बात है। तो यहाँ लिखा एक एक सत्ता में अनंत गुणगान है, एक एक द्रव्य में अनंत गुण का समूह है। गुण द्रव्य किसे कहते हैं बेला भाभी, द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य की सभी अवस्थाओं में, पर्याय नहीं, पर्याय नहीं, द्रव्य अच्छा किसे अच्छा कहते हैं? अच्छा, द्रव्य जैसे आत्मा का नहीं, मतलब ज्ञान, ज्ञान और दर्शन के गुण द्रव्य, नहीं कह रही हूँ, द्रव्य किसे कहते हैं? सद्रव्य लक्षणम, मतलब जिसमें सत्ता क्या हुआ, कुछ गलत हो रहा समूह को, है। गुणों के समूह को द्रव्य अच्छा, कहते गुणों के समूह के, हैं। सॉरी, एक्चुअली सारा कोई उल्टा बात नहीं, पुल्टा कोई चलता जा बात नहीं, हो जाता है ऐसा। देखो, विश्व रहा कहते हैं द्रव्य के समूह को, द्रव्य कहते हैं गुण के समूह को। ऐसे याद रखो, एक बड़ा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे। विश्व किसे कहते हैं? द्रव्य का समूह। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण का समूह। एक चीज याद रख लो, जैसे शक्कर एक द्रव्य है, तो उसमें कितने सारे गुण हैं, मीठा है, सफेदी है, आकार है, कलर है, तो इसमें बहुत सारे गुण हैं, तो इसलिए वो द्रव्य है। मैं एक द्रव्य हूं। क्यों हूं मैं एक द्रव्य? क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, है ना। एग्जाम्पल याद रखोगे तो तुरंत, में भी पहले ऐसी होता था, सब मिक्स हो जाता था, गुण पूछो तो द्रव्य, द्रव्य पूछो तो गुण, गुण पूछो तो पर्याय, है ना। तो यहाँ पर ये परिभाषा ही लिखी, एक एक सत्ता में अनंत गुणों का समूह है, मतलब एक एक द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं, ठीक है। एक एक सत्ता में अनंत पर जाए फिरे, और एक एक द्रव्य में अनंत पर्याय भी है। मतलब क्या बता रहे हैं? एक द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है और अनंत ही पर्याय है। एक में अनेक इह भांति परवान है, एक में अनेक चीजें रहती है, ये उसकी सुंदरता है ना। एक द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं, ये द्रव्य की सुंदरता है। अब यहाँ पर जैन धर्म पे प्राउड करने का मन करता है। वो भजन आता है ना, तुम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो ना। ये अभिमान करने की बात है, कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द्रव्य है, एक द्रव्य में अनंत गुण है, और वो सारे गुण की भी अपनी अपनी सत्ता है। सारे गुण अलग अलग हैं। ज्ञान गुण कभी दर्शन गुण नहीं हो जाएगा, दर्शन गुण कभी सुख गुण नहीं हो जाएगा। शक्कर में मिठास गुण बदल के सफेदी नहीं हो जाएगा, है ना। कलर वाला गुण कभी बदल के आकार गुण का नहीं हो जाएगा। हर गुण भी स्वतंत्र है। और इसके बाद और एक स्टेप आगे बढ़े, कि खाली गुण ही स्वतंत्र नहीं है, उनकी जो पर्याय हो रही है ना, एक एक समय की पर्याय, वो सारी पर्याय भी स्वतंत्र है कि नहीं। मतलब कितनी झूम जाने वाली बातें हैं ये वाली, कि सब फ्री है, सारी चीजें स्वतंत्र हैं। जो पर्याय स्वतंत्र है, इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय जो अपन पढ़ते हैं ना, कि हर चीजें, हर पर्याय फिक्स है। हम जो बोलते हैं ना, ऐसा उदाहरण कि बच्चे को हम कितने साल में 4 साल का कर देंगे, कि 4 साल में ही 4 साल का होगा, हर पर्याय फिक्स है। मैं अभी सोचूं कि मैं आज करोड़पति बन जाऊं, क्यों नहीं बनूंगी? कि जब करोड़पति बनने की पर्याय आएगी ना, तभी करोड़पति बनूंगी। मैं अभी सोचूं कि मुझे अभी सम्यक दर्शन हो जाए, तो क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन पर्याय है ना। सम्यक दर्शन द्रव्य गुण की पर्याय है, पर्याय है। दर्शन गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन पर्याय मुझे आज हो जानी चाहिए, मुझे आज सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। तो क्या कहा? वो पर्याय स्वतंत्र है। जब सम्यक दर्शन की पर्याय आनी होगी तो सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी। मुझे अभी मोक्ष हो जाए, मतलब हर चीज में हम ये चीज लागू कर सकते हैं कि पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। मतलब सम्यक दर्शन का बोझा भी मेरे सर पर नहीं है। मतलब वाकई में झूम जाने जैसी बातें हैं ये वाली, कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य फ्री है, हर गुण स्वतंत्र है, और हर पर्याय भी स्वतंत्र है। अनंत पर्याय हैं
वो सब भी अलग अलग हैं। एक में अनेक, एक द्रव्य में इतने गुण और इतनी पर्याय रहती हैं, किंतु फिर भी सब अलग अलग स्वतंत्र रहती है। कितनी बढ़िया वस्तु व्यवस्था भगवान ने बनाई हुई है। भगवान ने बनाई हुई है, अरे भगवान ने नहीं बनाई है, अपने आप बनी हुई व्यवस्था ऐसी है कि हर चीज स्वतंत्र है ना। ये जो अन्य धर्म है ना, वो यहाँ खत्म हो जाता है कि हर द्रव्य फ्री अलग है, किंतु जैन धर्म कहता है हर द्रव्य ही नहीं, हर गुण भी स्वतंत्र है और हर पर्याय भी स्वतंत्र है। ये लिखा है, यह स्यादवाद, यही शादवाद है, जैन धर्म का सार है। यही संत की मर्याद, मतलब ये संतों की भी यही मर्यादा है, संतों का भी यही कथन है। यही सुख पोख, ये सुख का खजाना है, और तो और ये बात को मान लेना, ये मोक्ष का कारण है, मोक्ष को निदान है। ये इतना सा सेंटेंस बस समझ लें, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, द्रव्य का अस्तित्व है, उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये मोक्ष का कारण है, इतना सा मानना। क्योंकि इसके डिटेल में कहाँ तक हमको घुमाया कुंद आचार्य देव ने, कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, उसके बाद हर गुण स्वतंत्र है, हर पर्याय स्वतंत्र है, मतलब अणु अणु स्वतंत्र है। बोझा टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो किसी भी तरह का, हर चीजें स्वतंत्र हैं, है ना। चलिए समय हो गया है, इसका अर्थ अपन कल की मंडे की क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, एक मिनट, नीचे से तीसरी लाइन है ना, ये एक में अनेक ही भांति परवान है, परवान यानी प्रमाण है।